शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ सीखना और सिखाना है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रकार से एजुकेशन का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा का शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, पहला प्रक्रिया के रूप में, दूसरा परिणाम के रूप में। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या सा विद्या या विमुक्त है, शंकराचार्य ने कहा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु ने कहा है। महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। अतः परिणाम शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों साइको तथा लोगस से मिलकर बनी हुई है। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा तथा लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, अर्थात कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया है। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। प्राचीन या ग्रीक युग में प्लेटो तथा अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना है। मध्य युग में मनोविज्ञान का विषय मन है। आधुनिक युग में विलियम वुड जेम्स ली ने मनोविज्ञान को चेतना का विषय माना है। समकालीन वैज्ञानिक B.F. स्किनर व पावलोव वाटसन ने मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना है। निष्कर्ष रूप में हम कहा जा सकता है कि मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। अब हम शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान। शिक्षा शास्त्र का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन, मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार दोनों मिलाकर व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहार की परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की शाखा को शिक्षा विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल सनिक का मत है कि शिक्षा और विज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी था, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। इसलिए रूसो ने रिपब्लिक को न्याय शास्त्र का ग्रंथ न मानकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ माना है। वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय सामाजिक समझौतावादी राजनीतिक एवं प्रकृतिवादी विचारक जीन जैकस रूसो के सिद्धांतों में मिलता है, जिसने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का बालक की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया था। इस प्रकार से शिक्षा का विषय चेतना है, यह किसका मत है? विलियम जेम्स। शिक्षा का विषय आत्मा है, यह किसका मत है? प्लेटो। साइकी और लोगस शब्द किससे बना है? मनोविज्ञान। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसका मत है? मैकडूगल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।